हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब DPP 7 का क्वेश्चन बनाने वाले हैं जो लेक्चर 1 होगा, जिसमें संधारित्र पे आधारित न्यूमेरिकल्स यानी क्वेश्चंस होंगे। और बच्चों बता दें कि यह क्वेश्चन संधारित्र से संबंधित बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो बच्चे दूसरे तक भी इसको शेयर करें जिससे बहुत सारे बच्चे को फायदा हो। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पढ़ना है। क्वेश्चन कहता एक गोलाकार चालक है, यानी गोलीय चालक पे आधारित क्वेश्चन है। उसकी धारिता दिया है 1 पिकोफराड। कहता इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी दिया है क्या हुआ, ध्यान दीजिए धारिता, तो धारिता का संकेत C लेते हैं और उसका वैल्यू जो दिया है 1 पिकोफराड। धारिता का मात्रक फराड होता है, जिसको कूलाम पर वोल्ट भी कहते हैं। पीको का मान रखना पड़ेगा 10⁻⁻12 फराड। धारिता का मान आ गया। जैसे आवेश का मान होता है कूलाम में, लंबाई का मान होता मीटर में, द्रव्यमान का मान होता केजी में। पूछा क्या है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो बताओ बच्चों, आप सबको बढ़िया से क्लास में समझाए थे कि गोलीय चालक के कारण उसकी धारिता फार्मूला क्या होता है। तो सर C बराबर बताओ 4 पाई J0 इंटू R। अब देखें तो C का मान दिया है, R का मान निकालना है, तो 4 पाई J0 को क्या करेंगे, बटा में फिर देंगे तो क्या हो जाएगा। इधर देखें C का वैल्यू 1 गुना 10⁻⁻12 बटा 4 पाई J0 बराबर R। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, R बराबर R लिख देते हैं। इसको ही लिख सकते हैं 1/4 पाई J0 इंटू 10⁻⁻12। ऐसा इसलिए किए हैं कि आपको पता चले कि ये मान जो है बउआ किसका है, तो सर K का मान है। और K का मान याद होगा 9 गुना 10⁻9 और 10⁻12, तो आ जाएगा 9 गुना 10⁻³ 9 -12 -3 मीटर। लेकिन इसी को कह सकते हैं 9 mm मिलीमीटर। 10⁻³ को मिली कर दिए मिलीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर होगा क्या है, ध्यान दें। कहता एक गोलाकार चालक, फिर से गोलीय चालक दिया है, लेकिन अब क्या दिया है, त्रिज्या दिया है 1/8.5 मीटर। इसको 200 कूलाम आवेश दिया गया है। तो आवेशित चालक की धारिता, फिर से जो आवेशित चालक है तो कैसा चालक है, गोलाकार, उसे क्या निकालना, धारिता। तो दिया है, लिखते हैं पहले त्रिज्या कितना दिया है 1/8.85 मीटर। आवेश का वैल्यू दिया है 200 कूलाम। चालक की धारिता पूछा C बराबर भार। तो बताइए बउआ, फिर से गोलाकार चालक या गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे। सर फॉर्मूला जो होता है C बराबर 4 पाई J0 इंटू R। माध्यम रहता तो Jm, निर्वात है कुछ नहीं का तो J0। तो सर ये क्यों दिया है, इसलिए दिया कि तुमको डरा दे। डरना नहीं है, इसमें फॉर्मूला जो लगाइए और आसानी से मान निकालिए। यानी पिछला टाइप का ही क्वेश्चन है, उसमें C का मान देकर R का मान निकाला है, इसमें R का मान देकर C का मान नहीं पूछ रहा। तो सर इसका वैल्यू कितना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिख रहे हैं 1/4 पाई J0 का वैल्यू 9 गुना 10⁻9 होता है। तो इसको उलट देंगे बउआ तो 4 पाई J0 हो जाएगा इधर। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 1/9 गुना 10⁻9। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका वैल्यू 9 गुना 10⁻9 और 8 का मान R का। इसको ऐसा करते हैं, जिस जो वैल्यू दिया ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दिया है इससे अच्छा क्या है, इसका डायरेक्ट मान रखिए 4 गुना 3.14
वही मान रख करके आर का मान रख करके निकाल सकते सी, लेकिन जो वैल्यू त्रिज्या दिया हुआ उसके अनुसार अगर इसका मान रखते हैं 8.85 गुना 10 के पावर -12 गुना 1/8.85। आपको समझ आ चुका होगा काहे वाला वैल्यू रखे, इसलिए कि आसानी से कट गया। और गुना भी कर सकते हैं, 14 चौके 56 होता है और 4 तिया 12 गुना 10 के पावर -12 फराड। इसी को लिख सकते हैं 12.56 पीको फराड। सी का वैल्यू आ गया है पीको फराड में, लिख ले। क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए, कहता एक समांतर प्लेट संधारित्र, कैसा संधारित्र? समांतर प्लेट संधारित्र है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हम बताए भी थे कि दोनों प्लेट का जो आकार लेते हैं समान, यानी क्षेत्रफल क्या होगा? समान। तो क्या दिया है? क्षेत्रफल जो दिया है A बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 गुना 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। सेंटी का मान 10 के पावर -2 होता है, लेकिन स्क्वायर है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसलिए स्क्वायर लगाएं तो 10 के 100 को लिखेंगे 10 के पावर 2 और गुना 10 के पावर -4। देखिए तो कितना गया? 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आया है। आगे क्या कहता? प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी डी का वैल्यू दिया है 0.05 सेंटीमीटर है। तो इसको किस में लिखना है? मीटर में। तो कितना आएगा? 0.0 लिख सकते इसको क्या? 5 गुना 10 के पावर -2। किसका मान रखे? इसका 5 गुना, और सेंटीमीटर का मान 10 के पावर -2 मीटर। तो 5 गुना, यहाँ पे कुछ नहीं, दशमलव के बाद 2 अंक था, इसलिए 5 गुना 10 के पावर -2 -2 10 के पावर -4 मीटर। ये डी का वैल्यू आया है। इनके बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर संधारित्र की धारिता, यानी समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसके बीच पदार्थ से क्या कर दिया गया? भर दिया गया है। तो धारिता हो गया कितना? सी का वैल्यू 3.54 गुना 10 के पावर -10 फराड। बहुत अच्छा। तो कहता पदार्थ जो भरे हैं बउआ उसका मान ज्ञात करना। किसका मान? परावैद्युतांक का, अपेक्षिक विद्युतशीलता के बराबर भार। तो जाकर देखें, क्लास में बढ़िया से समझाए भी थे कि समांतर प्लेट संधारित्र हो और उसके बीच में पदार्थ से भर दिया जाए। देखिए भरने की बात हुआ होगा, भरने पर भर दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगा? तो फार्मूला बताए थे, क्या ध्यान दे। फार्मूला जो बताए थे बउआ ये लिखाए थे, C बराबर जाई के जाई नॉट A बाई डी। तो अब यहां से क्या होगा? जाई नॉट के का मान जो होगा, के का मान कितना है निकालना है, सी का मान दिया है, जाई नॉट का मान पता है, ए पता है, डी पता है। तो यहाँ से किसका मान निकलना है? के का। तो सी का मान कितना दिया है देख रखते हैं 3 तो ऐसा करते हैं, रखने से पहले के को अकेला करते हैं। देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं, के बराबर क्या होगा? इसको उधर भेजेंगे तो सी डी और बटा में जाई नॉट। देखिए बउआ ध्यान दीजिए, कुछ किए नहीं, डी को उधर के तो सी डी हो गया और जाई नॉट ए भागम कर दिए, के अकेला हो गया। तो के इधर होता तो इसको इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो के बराबर सी डी बटा जाई नॉट ए। अब सबका मान रखे, के का मान निकालना है। ये जो 2 दिया है आंसर लगता है 2 ही आएगा। तो के बराबर आने वाला है सी डी का, सी का मान 3.54 गुना 10 के पावर -10 और डी का मान 5 गुना 10 के पावर -4 बटा ए का मान
जाइनोड का मान 8.85 गुना 10 के पावर -12, एरिया का मान 10 के पावर -2। चलिए गुना करते हैं। उसमें 5 से पहले इसमें गुना कर दिया जाए, 3.5 है तो 5 24, 25 और 2 27, 15 3 18 गुना 10 के पावर -14 हो जाएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, और बटा 8.85 गुना 10 के पावर -12 -2 -14। ये तो बउआ कट गया, बहुत अच्छा। अब 5 से गुना करेंगे 2 बार, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 17, और 8 दूनी 16 17, 5 या 15। ओहो, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गुना में मिस्टेक हुआ है, 5 या 15 बाकी 17.7 आएगा, तो इसको 2 बार में गुना करेंगे तो 2 से कटेगा, यहाँ से k का वैल्यू आ गया 2। थोड़ा सा गुना ध्यान हो गया था, मिस्टेक, ध्यान दीजिए। तो k का मान 2 आया, आंसर लिख ले। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, तो 4 में कहता 100 पिकोफैराड के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। एक संधारित्र है, उसकी धारिता कितना दिया है, धारिता जो दिया है वो 100 पिकोफैराड, पिको का वैल्यू बताए थे। 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2, और पिको का वैल्यू 10 के पावर -12, तो हो जाएगा 10 के पावर +2 -12 -10 फराड। कितना वोल्ट तक, 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। तो संधारित्र में जो वोल्ट आया है वो विभव नहीं बल्कि विभवांतर है, और जिसका संकेत क्या लेते हैं, डेल्टा भी। कितना वोल्ट, 100 वोल्ट। तो कहता है उस पर संचित आवेश का मान ज्ञात करें, Q बराबर भाट, ये पूछा है। तो फार्मूला क्या लगाइएगा, फार्मूला पढ़ाया गया है, C बराबर Q बटा डेल्टा भी, इसलिए बउआ Q का मान C इंटू डेल्टा भी लिख सकते हैं या C भी लिख सकते हैं। C का मान 10 के पावर -10 और डेल्टा भी का मान 100। 100 मतलब 10 के पावर 2, तो 2 और घटे 10 के पावर -8 हो जाएगा कूलाम। इसी को लिखा है क्या, 10 के पावर -2 गुना 10 के पावर -6 कूलाम। बहुत सा यहाँ से कंफ्यूजन होने लगता है कि सर अब क्या होगा। देखो तो इसको लिख सकते हैं क्या, 0.01, ये हो गया किसका मान, माइक्रो, तो म्यू सी। देखे तो यही आंसर है, आंसर आ गया। तो यहाँ तक तो बहुत सा कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और आगे मैथ रहता है तो बहुत सा बच्चे घबरा जाते हैं, कहना छोड़ो हटा। नहीं, फिजिक्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको फिजिक्स कैलकुलेशन से डर नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए तो 5 में जो दिया है, एक संधारित्र को 10 के पावर 3 वोल्ट तक आवेशित करने पर क्या दिया है, वोल्ट दिया। तो वोल्ट विभव तो नहीं होगा संधारित्र का, क्या दिया है, विभवांतर। तो डेल्टा भी बराबर 10 के पावर 3 वोल्ट। वह 2 माइक्रो आवेश ग्रहण करता, 2 माइक्रो कूलम, मैंने Q का मान दिया है 2 माइक्रो, माइक्रो का मान 10 के पावर 6। संधारित्र की धारिता लीजिए फिर से, अब यहाँ पे Q नहीं, अब C पूछा है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, C बराबर, अब जस्ट लिखे Q बटा डेल्टा भी 10 के, सॉरी, Q का मान 2 गुना 10 के पावर -6 10 के पावर 3 डेल्टा, तो 2 गुना 10 के पावर -9 फराड। ये आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे आंसर दिया भी होगा। तो ये बार बोल रहे होगा क्या है, फार्मूला है, याद रखिएगा। बस ये क्वेश्चन 6 देखें, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर बाकी जो क्वेश्चन लेक्चर 2 में बात करेंगे हम सब। धातु के 2 गोला बता चुके, गोलीय चालक की धारिता C बराबर हुआ क्या होता, बोलो, 4 पाई J0 × R। बहुत अच्छा। व्यास दिया है क्रमशः 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर।
इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया। दोनों का विभव क्या है गोला का? समान। तो गोलों की धारिता का अनुपात और गोलों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा का अनुपात पूछा है। चलिए ठीक है, तो दिया क्या है पहले देख लेते हैं। डायमीटर दिया है, डायमीटर D1 दिया है 12 सेंटीमीटर और D2 दिया है 8 सेंटीमीटर। रह दीजिए सेंटीमीटर में, क्योंकि अनुपात जब करेंगे ना तो ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर कट जाएगा, इसलिए इसको मीटर में लाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो बउआ हम बताए थे कि जब भी सेंटीमीटर में रहता है मान उसको मीटर में लाना पड़ता है, लेकिन देखिए ना क्या पूछा अनुपात, तो इसको सेंटीमीटर में रखेंगे फिर भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे व्यास दिया है तो त्रिज्या क्या होगा? अगर D1 12 सेंटीमीटर तो R1 क्या होगा? व्यास का त्रिज्या, व्यास का हमेशा आधा त्रिज्या होता है। जैसे गोला है ना बुआ, ये पूरा व्यास है तो इसका आधा क्या होगा? त्रिज्या। तो अगर व्यास 12 सेंटीमीटर तो उसका आधा त्रिज्या होगा 6 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, यानी D1/2 तो 12/2 रख करके देखिए तो कितना आता है? 6 सेंटीमीटर। किसका वैल्यू आया है? R1 का। तो जल्दी बताइए R2 का मान। तो सर व्यास 8 सेंटीमीटर तो उसका आधा 4 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत तेज है, आप समझ रहे हैं बहुत आसानी से। पहला में क्या पूछा आपसे? ए करके दिखाया तो हम भी ए करके लिखते हैं। पूछा है C1/C2 बराबर दोनों गोलों की धारिता का अनुपात। तो हम अब जस्ट बताए थे गोला की धारिता का फॉर्मूला 4π/0 इंटू R1 बटा C2 का मान क्या लिखे? इसी का मान पूछा है 4π/0 इंटू R2। देख रहे होंगे ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर भी त्रिज्या नीचे भी त्रिज्या, ऊपर भी सेंटीमीटर में मान नीचे भी सेंटीमीटर में मान, कट जाएगा। तो R1 का मान 6 सेंटीमीटर और R2 का मान 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो देखे तो ये किसका मान आया है? C1/C2। तो C1:C2 C1:C2 कितना आएगा? 3:2। इसको लिखें। अब बात करते हैं क्वेश्चन कितना नंबर, थोड़ा देखें। क्वेश्चन नंबर जो बात करने जा रहे हैं वो कौन? क्वेश्चन नंबर बी का पृष्ठीय घनत्व का अनुपात σ1/, पहला गोला का पृष्ठीय घनत्व क्या लिखे? σ1 और दूसरा गोला का पृष्ठीय घनत्व σ2 बराबर। चलिए इसका मान निकालते हैं, क्योंकि σ1/σ2 बराबर सिग्मा का फॉर्मूला पढ़ाए थे हम Q बट्टा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। कैंसर सिग्मा का मान तो होता है Q/A, तो यहाँ पे तो Q पर आवेश दिया नहीं है, हाँ लेकिन विभव दिया है। क्या दिया है? विभव। तो चलिए लिख देते हैं जो फॉर्मूला लिखे थे Q1/A1 और इसका वैल्यू क्या होगा? Q2/A2। घबराइए मत, थोड़ा सा समझाने के लिए है। तो Q1/Q2 और यहां से A2 ऊपर चल जाएगा तो A2/A1। घबराइए मत, यहां से समझिए आसानी से। Q1/Q2 ऊपर जाएगा तो A2/A1 हो जाएगा। अब यहां से इसको हटाते हैं, बहुत आसान है, घबराने की बात नहीं है। σ1/σ2 का मान चल रहा अनुपात में। Q1 क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन एक चीज दिया, देखो ध्यान से, कहता विभव समान है, समान विभव तक। तो Q का मान अभी बताए थे कि C इंटू V, कहता अभी जस्ट यहाँ पे लिख भी देते हैं C बराबर हुआ होता है Q/V। कभी डेल्टा भी पढ़ाए थे सर, अरे डेल्टा भी विभवांतर के लिए, एक सिंगल चालक है तो उसके लिए विभव। तो एक गोला का Q1 क्या होगा? तो C Q/V, तो Q बराबर CV, Q बराबर क्या होगा? CV, तो C1V1 बट्टा C2V2 और A2 के मान लिखेंगे 4π, गोला है तो गोला का क्षेत्रफल 4πR2 का स्क्वायर, इसका मान होगा 4πR1 का स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल याद होगा, 4π कैंसिल, V1 V2 कैंसिल। क्यों सर? समान विभव है।
C1/C2 का मान अभी निकाले हैं 3/2। देखो जाकर चेक करके 3/2 आया है C1/C2 का मान। R2 और R1 तो इसको लिख सकते हैं R2/R। R2 का मान आया था 4 और R1 का मान 6, तो स्क्वायर कर दीजिए इसको। ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर कट गया। 3/2 गुना 4 4 16 और 6 छक्का 36। 8 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 12 3 36, 3 4 हाँ 4 3 12, 4 दूनी 8। इसका वैल्यू आ गया 2/3। तो बताओ तो σ1 σ2 बराबर 2:3। ये आंसर आ गया। तो बच्चों आप सबको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे ढंग से समझ आ चुका होगा। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट लेक्चर में। DPP 7 का ही होने वाला है, तो आप इतना कंसेप्ट क्लियर कर लें बनाकर, फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।